हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुप्रणो मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे कुछ नए टॉपिक्स हैं। उनके साथ में अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो किस तरीके से काम करते हैं, कितने टाइप्स के जनरेटर होते हैं उनके लिए। ठीक है, अपने पास दो टाइप के हैं, एसी और डीसी जनरेटर। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, तो उसको ध्यान से देखना है। और कुछ बेसिक से डिफाइंस हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, फर्स्ट है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस एक्चुअल में होती क्या चीज है, इनको अपन समझने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने मैग्नेट देखी होगी, मैग्नेट जहां तक अपना मतलब इफेक्ट शो कराती है ना, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, अब इसका इफेक्ट कहां तक होगा, मतलब कि ये जो आयरन की ऑब्जेक्ट होती है उनको क्या करती है, अपने पास चिपका लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो कितने डिस्टेंस तक ये अपने आयरन की ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती हैं, तो वो डिस्टेंस जो होगा इसके चारों तरफ, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, ऐसा फील्ड जहां तक मैग्नेट अपना इफेक्ट शो कर सकती है, वो फील्ड कौन सा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ऐसी फील्ड लाइंस जो क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को मतलब इफ दर्शाने के या फिर शो कराने के काम आ रही है, जिनसे अपन डायग्राम बना करके उनको बता सकते हैं कि ये यहाँ तक अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो जो लाइंस काम आती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, देखिए, the imaginary lines around a magnet to represent the magnetic field are called magnetic lines. इमेजिनरी लाइंस होती है ये, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम आ रही है, वो लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी कि मैग्नेट के चारों तरफ वो एरिया जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो होता है अपना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट, अब अपने पास बात आ रही है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को अपन शो कर रहे हैं। देखिए, अपने पास जो एस और एम, ये मैंने जो रेक्टेंगल शेप की बना रखी है, वो क्या है, अपने पास एक मैग्नेट। देखिए, ये हो गई हमारे पास मैग्नेट। यहाँ पे एस जो है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम जो है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ होती है। यहाँ से यहाँ तक मतलब डायरेक्शन में मूवमेंट होती हुई क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जा रही है। उनकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, और ये देखिए, जो मतलब मैंने सर्कल्स को इस तरीके से आधा छोड़ रखा है, इसका मतलब ये है कि फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, क्योंकि सारी लाइंस को बनाना अपने लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा लाइनें इसमें निकलती रहती हैं, तो उनको अपन सबको शो नहीं करवा सकते हैं। और दूसरी बात देखें तो यहाँ पे जो लाइंस होती है लगभग क्या होती है, पैरेलल भी मान सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे नजर आ रही है आपको, दोनों साइड में जो पोल है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा यहाँ पे है, नॉर्थ और साउथ पोल पे। इसका मतलब क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में मैग्नेट के। ठीक है, तो ये अगर पूछ ले किसी भी मैग्नेट में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ होता है, तो फिर उसके दोनों पोल्स में, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस वाला टॉपिक खत्म। इसके बाद आता है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसको समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसको जैसे मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन समझ सकते हैं। देखिए कि भाई अपने पास क्या है, कॉइल है, और एक तरफ है अपने पास यहाँ पे मैग्नेट। अब कॉइल जो है उसको अपन ने क्या कर रखा है, एक सर्किट के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, जिसमें क्या कर रहे हैं अपन, जैसे ही मतलब मैग्नेट को पास में लाते हैं, कॉइल में जैसे मैग्नेट पास में लाई जाती है, तो उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पहले के मुकाबले बदल जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो अपने देखा है कि यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो उसकी वजह से क्या होती है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, मतलब करंट थोड़ी सी कम या ज्यादा हो सकती है, करंट फ्लो होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है अपन ने, जो भाई बताता है करंट फ्लो हुई या नहीं हुई, ये क्या होता है, इसकी जो अंदर नीडल है वो क्या होगी, अपनी डायरेक्शन से थोड़ी सी मूवमेंट कर जाएगी, मतलब जो डायरेक्शन है उसकी थोड़ी सी उससे क्या होगी, मूवमेंट कर जाएगी। मतलब क्या हुआ, जैसे ही अपन मैग्नेट को पास में लाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस हुआ, चेंजेस होने की वजह से क्या हुआ, इसमें करंट फ्लो हुई, और करंट फ्लो होने की वजह से गैल्वेनोमीटर ने अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी मूवमेंट करके बता दी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके अंदर कुछ चेंजेस आया। वापस से इसको अपन पास में लाने के बाद वापस दूर की तरफ ले जाएंगे तो भी क्या होगा, सेम प्रोसेस, वापस से
जो गैल्वेनोमीटर है इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर अगर अपन क्या करें, नेक्स्ट कंडीशन क्या करते हैं भाई, अपन चाह रहे हैं कि मैं मैग्नेट को एक जगह पे रख देता हूँ, जो कॉइल है अपने पास इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करवाते हैं। तो कॉइल को अगर मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन होगा, किसमें, गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि उस समय भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर चेंज होगी। और अगर वहां से वापस से दूर लाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, यानी कि क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर मैग्नेट के पास है तो उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट लग रहा है, जैसे दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उनकी वजह से क्या हो सकता है, इसके अंदर जो करंट है उसकी अमाउंट भी क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा हो जाएगी। जैसे करंट बदलेगी, जो अपने पास गैल्वेनोमीटर है वो क्या होगा, अपनी डायरेक्शन यानी कि अपना जो नॉर्मल पोजीशन है, मीन पोजीशन थोड़ा हिल जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखिए सीधे फाइन, द करंट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल, यानी कि करंट का एक ऐसा इफेक्ट जो कॉइल के मोशन की वजह से या फिर मैग्नेट के मोशन की वजह से जनरेट होता है या क्रिएट होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है, और मैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट जो है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की वजह से जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे मान लो भाई जितनी फील्ड किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जितनी फील्ड लाइंस होती है ना, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस, यानी किसी भी सरफेस के थ्रू जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो सकती है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी यूनिट होती है वेबर। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब आ गया है अपने पास टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने वाले जो जनरेटर होते हैं उनको क्या मतलब, उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। दो टाइप के होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। एसी करंट क्या होती है, बार बार बदलती रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होती रहती है। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट एक ही वैल्यू की आती है। देखिए, फिर अपन फर्स्ट देखने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू एसी, यानी कि ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को एसी एनर्जी या अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। आप लोगों ने जैसे मान लो कि भाई किसी कोई भी अपन प्रोग्राम वगैरह या फिर किसी फंक्शन में गए हो, किसी शादी वगैरह में गए हो, तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पे क्या होता है कि भाई वो कुछ ऐसे डिवाइस काम में लेते हैं जैसे कि जनरेटर वगैरह, जिनके थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब इसमें क्या करा जाता है, पेट्रोल डीजल वगैरह डाल करके उन जनरेटर्स को चलाया जाता है, जिससे के थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को वो वहां पे जो फंक्शन में काम में लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो जनरेटर होते हैं वो होते हैं एसी जनरेटर। ठीक है, देखिए अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं, इसके स्ट्रक्चर में 4 पार्ट्स हैं। एक तो है स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, दो स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट होती है जैसे इस तरीके से, जो क्या करती हैं, मतलब कि एक बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का काम करेगी, तो दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। आर्मेचर, आर्मेचर क्या होती है, रोटेटिंग रेक्टेंगल कॉइल, यानी कि रेक्टेंगल के शेप में बनाई हुई रोटेटिंग कॉइल जो क्या करती रहती है, इस तरीके से रोटेट करती रहती हैं, और उसको नाम दे रखा है अपने डायग्राम में ABCD, प्लेस्ड बिटवीन परमानेंट मैग्नेट। हमेशा इनको परमानेंट जो मतलब अपने पास दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हैं उनके बीच में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स यानी कि दो S1 एंड S2 रिंग्स होती है अपने पास, टू स्प्लिट रिंग्स S1 एंड S2 कनेक्टेड टू कॉइल और आर्मेचर ABCD, जिसको ABCD को कॉइल भी बोल सकते हैं, आर्मेचर भी बोल सकते हैं, इससे कनेक्ट किया हुआ रखा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ अपने पास ब्रशेस। आगे जो होते हैं स्प्लिट रिंग्स से दो ब्रश कनेक्ट किए होते हैं B1 और B2, जो इनकी इसी पोजीशन पे रखने का काम करते हैं। ठीक है, ये मतलब एक कार्बन के ब्रशेस होते हैं। ठीक है, अब आती है बात इसकी वर्किंग की कि किस तरीके से हमारे पास ये जो एसी जनरेटर है वर्क करता है, उसको समझने की। देखिए, तो इसके लिए क्या है, इसमें एक तो ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे वर्क करता है। ठीक है ना, ये अगर आपको क्वेश्चन ये बन जाए कि भाई
जो एसी जनरेटर है वो कौन से रूल पे वर्क करता है, तो वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे वर्क करता है। देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें जो अपने पास आगे लगी हुई है कोई, इसको क्या है रोटेट कराया जाता है। और जैसे ही रोटेट होना स्टार्ट होती है तो क्या होता है, रोटेट होने की वजह से क्या होता है कि भाई यहाँ पे अगर इस यहाँ से रोटेशन स्टार्ट होता है तो एबीसीडी क्या होती है, वो रोटेट होगी, और वो रोटेट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, अपन मान के चल रहे हैं कि वो एबीसीडी में रोटेट हो रही है। बहुत ज्यादा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड अपने पास यहाँ पे है। जैसे रोटेशन स्टार्ट होता है एबीसीडी में, रोटेशन स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा, इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होगी। अब यहाँ पे क्या है, जैसे इसमें रोटेशन स्टार्ट होता है ना, इसमें क्या होती है करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। किसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जो अपने पास लोड लगा हुआ है, सर्किट लगा हुआ है, इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी तो पहले क्या होगी, जैसे एबीसीडी में करंट जाएगी, इसमें क्या होगा, करंट B2 से B1 की ओर फ्लो हो जाएगी। क्योंकि उस समय क्या है, जो अपने पास B1 और B2 इस तरीके से कनेक्टेड होंगे कि जो करंट है B2 से B1 में होती हुई एबीसीडी में आगे चली जाएगी। ठीक है, फिर आती है बात की भाई आगे, जैसे देखिए इस तरीके से है एबीसीडी, अगर ये रोटेट हो रहा है, रोटेट होकर के इस तरीके से नीचे चला जाता है, और नीचे जैसे ही पहुंचेगा वहां पे देखिए कि एबीसीडी, तो AB वाला पार्टीशन क्या होगा, नीचे आ जाएगी। AB वाली लाइन नीचे आ चुकी है या फिर उस तरफ जा चुकी है, और CD वाली इस तरफ आ चुकी है। तो नेक्स्ट कंडीशन में जैसे हाफ टर्न पूरा हुआ, हाफ टर्न पूरा होने के बाद क्या होगा, अगर ये AB है तो ये AB वाले इस तरफ आ चुके हैं और CD वाली हमारी इस तरफ आ चुकी हैं। तो AB ने CD की जगह ले ली और CD ने AB की जगह ले ली, तो डायरेक्शन किस तरफ से हो जाएगी, DCBA। डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, जस्ट इसके अपोजिट DCBA। किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। तो पहले हाफ रोटेशन में तो क्या थी, करंट नॉर्मल थी ABCD, और जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ DCBA उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, और फिर वापस से हाफ पूरा होगा तो वापस से करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। इस तरीके से इस सर्किट के अंदर S1 और S2 में, यानी कि एक बार तो S1 कनेक्टेड होगा और एक बार S2 कनेक्टेड होगा। इस वजह, इसका कारण क्या है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज होती जा रही है। इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट में एक जो ये है वैल्यू जो होती है करंट की, वो एक तो अलग अलग डायरेक्शन में हमको फ्लो होती हुई मिलेगी। इस तरीके से इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होती है। और फिर बाद में क्या होता है, जैसे इसमें बार बार डायरेक्शन की करंट फ्लो होगी, इस वजह से अपन इसको क्या बोल रहे हैं कि भाई अल्टरनेटिंग करंट। ऐसी करंट जो क्या होती है, कंटिन्यू फ्लो होने के बाद आर्मेचर में अपनी डायरेक्शन को क्या होती है, बार बार चेंज करती रहती है, वो करंट क्या होती है, एसी करंट। ठीक है, एसी करंट की डिफाइन हो जाएगी। करंट विच चेंजेस डायरेक्शन एवरी हाफ रोटेशन, हर हाफ रोटेशन में अपनी डायरेक्शन जो चेंज करती है उसको बोलते हैं एसी करंट। ठीक है, ये हो गई बात अपने एसी करंट की। और जो अपने इंडिया में है वो कितने हर्ट्ज के करंट को काम में ले जाता है, तो वो 50 हर्ट्ज की जो करंट है, एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट हमारे काम में ली जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को एक बार यहाँ तक कंप्लीट करना है। इसकी जो वर्किंग वाली प्रोसेस है वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, अपने वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप जाकर के देखें। इसकी जो कंप्लीट वर्किंग है मैं आपको लिख करके भेज दूंगा, तो वहां से आप देख लें, अच्छी तरीके से समझ लें। मैंने आपको कंप्लीट एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, वहां से आप एक बार नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई इश्यू या डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो वहां पर एक बार जरूर पूछिएगा। आज की क्लास हमारी इसी के साथ, इस टॉपिक के साथ यही ओवर होती है।